नमस्कार। वृषभ राशि वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम नई चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि वृषभ राशि के लिए नए ग्रहों का कौन कौन सा बदलाव है और अगस्त मास में नए ग्रहों के बदलाव के साथ कौन सी अलर्ट डेट आपके लिए सही रहेंगी और उन तारीखों में से आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि अच्छी तरह से गाड़ी चलाना, कोई नया कार्य करने से पहले बहुत कुछ सोच समझकर करना तथा लड़ाई झगड़े से बचना, और कुछ ऐसे खान पान हैं जिनके द्वारा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कारण यह है कि आपके पंचम स्थान पर मंगल रहेंगे पूरे महीने तक, 13 सितंबर तक है ये पोजीशन। तो पेट का स्थान है, पेट के लिए गड़बड़ और संतान के प्रति जो चिंताएं आपकी हैं, चिंताएं शब्द कहा गया, चिंता नहीं है, चिंताएं, और ये उनके लिए जिनके यहाँ संतान एक्सपेक्टेड है, संतान होने वाली है, उनको अपने गर्भ में पल रही संतान से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं रहेंगी। लेकिन एक नई चीज ये है कि अगर 7 सितंबर को ग्रहण आ रहा है तो उसके लिए भी कुछ विशेष सावधानियां रखनी होंगी। इसका वीडियो हम उसी समय बताएंगे। और आपका जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ और दशम, 80% वो लोग जिनकी राहु केतु की महादशाएं या अंतर प्रत्यंतर के साथ साथ जिनकी कुंडली में इस प्रकार के ग्रह चल रहे हैं, जैसे कि 98 में राहु केतु की पोजीशन इस प्रकार थी, 88 में भी थी, 2007 2008 में भी थी, उससे पहले भी रही होगी, या तो राहु यहां है या केतु यहां है, तो वो चेंज करना चाहते हैं अभी, चाहे मकान का बदलाव, सवारी का बदलाव, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी या एक्सचेंज ऑफ जॉब, नौकरी मकान को लेकर के बदलाव तथा अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी, क्योंकि ये भाव जो है आपको बिना बात यानी कि रूट कॉज नहीं मिलेगा, अशांत कर रहा है, आपके घरेलू मामलों में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और स्थानांतरण की संभावना और पद एवं प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। ऐसी पोजीशन में प्लस पॉइंट क्या है, ये बृहस्पति देवता और आपकी राशि का स्वामी दोनों इकट्ठे होकर के आपके लिए धन कुटुंब वाणी स्थान को तो मजबूत करते ही हैं, साथ ही साथ बचाने वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह भी आपके नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ साथ आपके पिता स्थान पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो माता को तो कष्ट होगा जिनकी माताएं बीमार हैं, और पिता की बीमारी ब्लड प्रेशर से लेकर छोटी मोटी जो भी समस्या है उसका निदान, उसका ट्रीटमेंट, उसकी रेमेडी मिल जाएगी आपको। ये बुधा देते योग आपके लिए कई करोड़ों गुना साहस बटोर करके, इकट्ठा करके आपको बहुत मजबूत स्थिति में ला रहा है। इसी के साथ साथ ये शनि देव जो वक्री होकर के इन दोनों भावों के स्वामी होकर के यहाँ है, तो यानी कि यहाँ मेहनत की आपने, आपका भाग्य बना, आप ये कर्म किए आपने, उसके बाद आउटपुट यानी कि इनकम हाउस, ये आउटपुट है आपका, रिसोर्सेज ऑफ इनकम को मजबूत करने की स्थिति ये शनि की है। अब यहाँ एक नया समीकरण है जिसके वजह से ये वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाने का उद्देश्य तो है अलर्ट डेट विशेष रूप से अगस्त के महीने की, लेकिन उससे पहले ही ये मैं बताना चाहूंगा पूरे अगस्त के महीने में ये जो मंगल है आपके पंचम भाव, ये क्रोध, झुंझलाहट, चिड़चिड़ा स्वभाव, पेट के रोग, अंदर अंदर को एक आदमी ऐसा गुस्सा करता है, चुप रहता है, बोलता नहीं है, लेकिन अपना गुस्सा उतारता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा आज, या बातचीत नहीं करेगा। कारण क्या है कि ये स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। यहां बैठ करके आपकी इंडाइजेशन, मतलब
खाने पीने की शक्ति तथा हजम करने की शक्ति को व्यवधान पहुंचाता है। एसिडिटी की समस्या भी ये करता है तथा इसकी दृष्टि आपके अष्टम मृत्यु स्थान पर है और ये उच्चाभिलाषी मंगल कहलाता है। यहाँ पर ये जो दृष्टि है ये उच्चाभिलाषी है। और प्लस पॉइंट क्या है कि आपका काल सर्प दोष समाप्त हो चुका है। अगस्त के महीने में आपके ऊपर कोई काल सर्प दोष का प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। और साथ ही साथ ये सूर्य के नक्षत्र पर जो मंगल है, देखिए मंगल एक तो आग का अंगारा है, बहुत तेज, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट। अब यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब शत्रु राशि है, किसकी? मंगल की। और इसी के बीच में ये जो 6 है, ये 6 जो है लिखा हुआ तो 6, लेकिन इसके पीछे आप दर्पण अगर अपने चश्मे से देखेंगे, जो ज्योतिष के जानकार हैं वो देखेंगे उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा भी इसी के अंदर समाहित है, छिपा हुआ है। अब पहला होता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, फिर हस्त और चित्रा। इन 2.25 नक्षत्रों को 30 अंश में डिवाइड करके 3 डिग्री 40 मिनट, 13 डिग्री 13 डिग्री 40 मिनट या 3 डिग्री, ऐसे 26 डिग्री और 60 मिनट ये और 3 40 ये, तो टोटल कुल मिलाकर के 30 डिग्री बनता है। तो 30 अंश में जो शुरू का भाव है उसका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पीरियड है, सर्टेन पीरियड, निश्चित, तब तक जब तक ये मंगल यहां रहेगा 28 जुलाई से इसके एक्शन और रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों की परस्पर 180 अंश पर दृष्टि होगी। ऐसी पोजीशन में आपके इनकम हाउस को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी जो बुद्धि है, आपकी संतान है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी एजुकेशन को डिस्टरबेंस करने वाला ग्रह चलेगा। ये क्लियर हो गई, सब ग्रहों से युक्त विश्लेषण मैंने आपको बताया है। और कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिर नक्षत्र वाले जिनकी कुंडली में अभी राहु और बृहस्पति की महादशा चल रही होगी, युवा वर्ग, बृहस्पति और शनि और बुध, केतु, शुक्र, ये सारी दशाएं शुभ फल देगी और सूर्य, चंद्र, मंगल। लेकिन ये जो खराब दशा है शुक्र की महादशा जिन जिन इन लोगों की चल रही होगी, कुछ रोग कारक, कष्ट कारक, परेशानी दायक भी रहेगी। आप ये कहेंगे कि वृषभ राशि के स्वामी सूर्य, शुक्र, वृषभ का स्वामी शुक्र है और उसकी ही दशा चल रही हो, तो कष्टकारक क्यों होगी? यानी कि बीच बीच में अंतर और प्रत्यंतर, ये जो छठा भाव है यहां से, ये ऋण, रोग और शत्रु उत्पन्न करता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अब मैं आपको अलर्ट डेट बताऊंगा और क्या रेमेडी करनी चाहिए अगर उस दिन विषम परिस्थितियां हो तो। देखिए, वृषभ राशि के लिए 5, 6, 7 जुलाई बहुत सतर्क और सचेत रहने वाली तारीख है। 14, 15, 16, 24, 25 और 26 अगस्त ये अच्छी तारीख नहीं है। दोबारा बताता हूं, 5, 6, 7 अगस्त, 14, 15, 16 अगस्त और 24, 25, 26 अगस्त की जो ये तारीखें हैं आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देंगी। इसके अलावा जो बाकी तारीखें हैं वो आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाली रहेंगी। अब अगर किसी को यात्रा में जाना है, घर से काम करने के लिए जाना है, आपको ये डरने की जरूरत नहीं कि मेरा तो खराब अलर्ट डेट है, मैं तो घर बैठूंगा, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना होगा, उस दिन तुलसी का पत्ता ग्रहण करके आप जाएं और अपना काम संपन्न करें। और जब घर से चलते हैं तो बायां पैर अपने घर से रखें बाहर और अपने इष्ट देवता का ध्यान करते ही आप चले जाएं, तुलसी का पत्ता अपने मुख में रख करके। और जब वापस आते हैं तो अपने दाहिने पैर को अपने घर में प्रवेश करें। इस दिनचर्या को करते करते आपको आदत पड़ जाएगी
और आपके लिए सुखद अनुभूति रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।